नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों आज है 1 जनवरी, तो आप लोग को नए साल की बधाई पूरी हमारी यूट्यूब टीम की तरफ से। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग का 2022 में सिलेक्शन हो जाए। एसएससी, रेलवे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आप लोग बस मन लगा के पढ़िए, क्योंकि मन लगा के पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। आज आपको करंट अफेयर्स में मिलेगा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, जैसा कि हम लोग डेली देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, इससे एग्ज़ाम में प्रश्न आने की चांस बनते हैं। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ डेली प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एमडी और सीईओ पंजाब के बन गए हैं अतुल कुमार गोयल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे पहले कौन है? तो मल्लिकार्जुन राव थे इससे पहले, अब बन गए अतुल कुमार गोयल। अब आइए इस प्रश्न को डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने 1 फरवरी 2022 से पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में यूसीओ बैंक के एमडी और सीईओ की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अतुल कुमार गोयल पीएनबी के मौजूदा एमडी और सीईओ मल्लिकार्जुन राव की जगह लेंगे। वह 31 दिसंबर 2024 तक पीएनबी प्रमुख के रूप में काम करेंगे, जो कि उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र है। तो बात साफ है कि 2024 तक अब रहेंगे अतुल कुमार गोयल, और मल्लिकार्जुन राव की अभी हटाया गया है। याद रखिएगा, अतुल कुमार गोयल को बना दिया गया एमडी और सीईओ पंजाब के। अब आइए देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो मुख्यालय नई दिल्ली, एमडी और सीईओ बने हैं अतुल कुमार गोयल, और स्थापना 19 मई 1894 लाहौर पाकिस्तान में। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंजाब नेशनल बैंक ने त्योहारी सीजन के दौरान रियायती दर पर वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए एक ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट अभियान था पंजाब बैंक के द्वारा, तो याद रखिएगा। 6X अभियान विभिन्न योजनाओं जैसे स्वाभिमान समृद्धि, संपर्क और शिखर संकल्प स्वागत को समाहित करता है। याद रखिएगा, 6S अभियान पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया था। अब ये देखते हैं अगले प्रश्न को। किस संस्थान ने नवाचार उपलब्धियों की सूची में संस्थानों की अटल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, नवाचार उपलब्धियों की सूची में संस्थानों की अटल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास ने अपना पहला स्थान हासिल किया है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में। तो शिक्षा मंत्रालय ने 29 दिसंबर 2021 को इनोवेशन अचीवमेंट 2021 पर संस्थानों को अटल रैंकिंग जारी की। आईआईटी मद्रास ने लगातार तीसरी बार वर्ष रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। दोस्तों याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास तीसरी बार लगातार टॉप किया है। सेकंड पर रहा आईआईटी बॉम्बे, और आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर रही। रैंकिंग 2 श्रेणियों में दी गई, तकनीकी और गैर तकनीकी के तहत। निजी तकनीकी विश्वविद्यालय में कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान पंजाब विश्वविद्यालय को तकनीकी श्रेणी के तहत सरकारी और सहायता प्रदान प्राप्त विश्वविद्यालय में नवाचार के लिए पहला स्थान दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। किस राज्य ने सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया। अच्छा, उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है, और गवर्नर तो गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29 दिसंबर 2021 को खटीमा में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया। अच्छा, सुराई इको टूरिज्म जोन राज्य का पहला ऐसा जोन होगा जहां पर्यटक जंगली सफारी का मजा ले सकेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल भी पहली ऐसी जगह है जहां पर्यटक मगरमच्छ की मार्स प्रजाति को करीब से सुरक्षित रूप से देख सकेंगे। तो जो भी घूमने जाएंगे, एक मार्स प्रजाति है मगरमच्छ की, उसको एकदम करीब से देख सकते हैं। ये काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल में है। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न पे। इससे पहले उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो लोकसभा की सीट 5 है, राज्यसभा की सीट 3 है। राज्य पशु की बात करें तो एल्पाइन कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल, और पंजीकृत जीआई टैग मिला है उत्तराखंड के तेजपात को मिला है। याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड के हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को।
भारत कितने वर्षों के बाद यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत इस पर 10 सालों के बाद यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्षता करेगा। अच्छा, इसका काम क्या होता है? तो ये आतंकवाद को रोकता है। ये ऐसा समिति है जिसका काम है आतंकवाद को रोकना। आप लोग ध्यान में रखिएगा, 10 सालों के बाद भारत फिर से इसकी अध्यक्षता करेगा। तो भारत 10 साल बाद जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। आतंकवाद रोधी समिति यानी विरोधी समिति की स्थापना सुरक्षा परिषद के 28 सितंबर 2001 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। बात करें यूएनए की, जो कि बार बार प्रश्न आते हैं, स्थापना 24 अक्टूबर 1945। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस। कुल सदस्य देश 193 हैं और मुख्यालय न्यूयॉर्क। ये आपको याद रखना है। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। हाल ही में 2 लाख से अधिक कार्ड स्वाइप मशीन स्थापित करके कौन देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक बन गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, 2 लाख से अधिक कार्ड स्वाइप मशीन स्थापित किया है एक्सिस बैंक ने, और ये देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक बन गया है एक्सिस बैंक। आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो एक्सिस बैंक वर्ष 2021 के दौरान 2 लाख से अधिक कार्ड स्वाइप मशीन स्थापित करके देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारी अधिग्रहण बैंक बन गया है। यह बैंक की एक्सिस वन रणनीति का हिस्सा है। यह ग्राहकों को स्टैंड अलोन सेवा के बजाय उत्पादों की पूरी श्रृंखला पे पेश करता है। उपकरणों की संख्या में इसकी बाजार हिस्सेदारी जनवरी 2021 में 15% से बढ़कर 2021 तक यानी अक्टूबर महीना तक 16% हो गई थी। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। अब आइए देखते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। तो एक्सिस बैंक को इससे पहले यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना है। और अगर आप मेरा डेली का करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो एक्सिस बैंक का अब तक 3-4 बार मैंने फुल डिटेल्स बता दिया है। यह बड़ी और मध्यम आकार की कंपनियों, एसएमई और खुदरा व्यवसायों की वित्तीय सेवाएं बेचता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। और स्थापना कब हुआ था? 3 दिसंबर 1993 को एक्सिस बैंक की स्थापना की गई थी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत रहा है तीसरे स्थान पर। प्राकृतिक आपदाओं की संख्या के अनुसार बात करें तो भारत तीसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स को। तो भारत 1900 के बाद से प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में तीसरे स्थान पर रहा है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, तूफान, भूकंप आदि हैं। 1900 से 2000 के दौरान 402 आपदाएं और 2021 से 2001 के बीच 2001 से अब तक कुल 100 करोड़ लोग प्रभावित हुए और इन आपदाओं के कारण लगभग 83,000 लोगों की जान चली गई। भारतीय स्टेट बैंक ने नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी थी। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत तीसरे स्थान पर है। प्राकृतिक आपदाओं की संख्या के अनुसार देखा जाए तो भारत तीसरे स्थान पर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में किसके द्वारा 5वां सिद्ध दिवस मनाया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, 5वां सिद्ध दिवस मनाया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स को। तो आयुष मंत्रालय द्वारा 5वां सिद्ध दिवस मनाया गया है। आयुष मंत्रालय हर साल अगस्त्यार के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सिद्ध दिवस मनाता है। तो मार्गजी महीने के आइलम स्टार के दौरान आता है। अब आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो यह दिन रोगों के शमन और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में सिद्ध की सदियों पुरानी परंपरा के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। आयुष मंत्रालय ने वित्तीय नोडल संस्थानों के माध्यम से पूरे देश में आयुष रोग निरोधी दवाओं के वितरण के लिए एक योजना मुफ्त लागू की है। आप लोग याद रखिएगा। कैबिनेट मंत्री यानी आयुष मंत्रालय के कौन है? तो याद रखिएगा, सर्बानंद सोनोवाल है आयुष मंत्रालय के मंत्री। कब से अपडेटेड है? तो दिसंबर 2021 तक ये अपडेटेड है, तो आप लोग को ये याद रखना। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय दल ने बहरीन में एशियाई युवा पैरा खेलों में कितने पदक जीते? तो दोस्तों याद रखिएगा, बहरीन में आयोजित किया जा रहा है एशियाई युवा पैरा खेल, जिसमें भारत ने कुल 41 पदक जीते। अच्छा, बहरीन की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो मनामा। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मनामा इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा देख लिया जाए तो बहरीनी दिनार। याद रखिएगा, बहरीनी दिनार इसका मुद्रा है। तो याद रखिएगा, भारतीय दल ने टोटल 41 मेडल जीते हैं बहरीन में एशियाई युवा पैरा खेलों में। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स को। तो भारतीय पैरा एथलीट
एशियाई युवा पैरा खेलों में 41 पदक जीतकर बहरीन से लौटे। बहुत अच्छी बात है। रिफा शहर में आयोजित कॉन्टिनेंटल पैरा यूथ गेम्स में भारतीय दल ने 12 स्वर्ण पदक, 15 रजत और 14 कांस्य पदक जीते हैं। भारत ने एथलेटिक्स में सबसे अधिक पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक जीता। भारतीय पैरा शटलरों ने पलक कोहली जैसे संजना कुमारी हार्दिक माकड़ के साथ साथ 3-3 पदक जीतते हुए 15 पदक जीते हैं। तो आप लोग ये नाम भी याद रखिएगा, पलक कोहली, संजना कुमारी, हार्दिक मक्कड़। अब आइए देखते हैं बहरीन के बारे में। तो राजधानी मनामा और मुद्रा बहरीनी दिनार, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। पंजाब ने किस शहर में जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में गीता अध्ययन और सनातनी ग्रंथ संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटियाला। तो पंजाब सरकार ने पटियाला में जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में गीता अध्ययन और सनातनी ग्रंथ संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दिया है। याद रखिएगा, पटियाला में। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में। तो पंजाब कैबिनेट ने जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला में गीता अध्ययन और सनातनी ग्रंथ संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय अन्य आध्यात्मिक, धार्मिक, जातीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के प्रति एक विचारशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा। कैबिनेट ने फिल्म और टेलीविज़न विकास परिषद FTDC की स्थापना की, अपनी सहमति भी दी है। ये आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं पंजाब के बारे में। जैसे मैंने उत्तराखंड के बारे में बताया, वैसे ही पंजाब के बारे में भी जान लेते हैं। लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट 7, जिलों की संख्या 22, राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी उत्तरी गोश्वावक, याद रखिएगा। बांध है रंजीत सागर बांध, जो कि रावी नदी पर स्थित है। और पंजीकृत GI टैग की बात करें तो फुलकारी और बासमती दोनों को मिला है पंजीकृत GI। अच्छा, आप लोग से प्रश्न पूछा गया था कि पंजाब के CM और गवर्नर कौन है? पिछले वीडियो मैंने लास्ट में पूछा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के CM हैं और गवर्नर की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है पंजाब के। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो अच्छा, यहाँ कुछ छूट गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा किसको मिला है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। तो याद रखिएगा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सामाजिक न्याय से ये संबंधित है अवार्ड, ठीक है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड सामाजिक न्याय से संबंधित है और मिला किसको है? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी 2021 के लिए मिला, ये आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स को। इस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है और अभी कौन सा अवार्ड मिल गया? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 का पुरस्कार भी इनको दे दिया गया। अर्थ शॉट पुरस्कार के विजेता विद्युत मोहन, याद रखिएगा। और एक युवा पर्यावरण के कार्यकर्ता रिधिमा पांडे भी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनिल कुमार प्रकाश जोशी के साथ विद्युत मोहन और एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिधिमा पांडे को भी यह पुरस्कार दिया गया है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स को तो देख लिए। अब कुछ प्रमुख अवार्ड देख लेते हैं जो अभी हाल ही में दिया गया है। जैसे हार्मनी फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अब्राहम मथाई ने प्रतिष्ठित टाइम हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एशिया का अवार्ड है, तो आप लोग याद रखिएगा। दिव्या हेगड़े संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल को लगातार 3 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। 2020 टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने 2021 पैरालंपिक खेल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान भी जीता है अवनी लेखरा ने। यह आप लोग को ध्यान में रखना है, सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण अवनी लेखरा को 2021 में चुना गया है। तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। अब आप लोग के एक टेस्ट प्रश्न है, केरल सरकार द्वारा किस स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय जल उत्सव का आयोजन किया गया? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ये है, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपने अभी तक दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए,
नया साल आ गया है 2022, तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए और इस बार सिलेक्शन लीजिए किसी भी जॉब में और सपना अपना पूरा कीजिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ।